हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस करियर। आई एम दिव्यांशु रंजन। आज मैं आप लोग के साथ न्यू वैकेंसी का अपडेट लेके आया हूँ। एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जब इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था तो आप लोग के साथ वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपडेट कर दिया गया। तो आज डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है, तो इस डिटेल नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू करूंगा। क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, कितना आपका सैलरी बनेगा, कितना सीट की वैकेंसी आई है, कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा, फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है, एवरीथिंग डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को इन तक देखिएगा। यदि आप कोई भी पीएसयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट financecare.in पर विजिट कर सकते हैं। financecare.in पर हर पीएसयू का कोर्स अवेलेबल है। जैसे कि महावितरण में डिफरेंट पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है, एचजेबीएन में असिस्टेंट अकाउंट्स का वैकेंसी आया हुआ था, इसका एग्जाम भी होने वाला है। उसको में ट्रेनिंग ऑफिसर फाइनेंस पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। पावर ग्रिड में ऑफिसर ट्रेनिंग का वैकेंसी आया हुआ है। एनएचआई में 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। फ्रेशर सीए में इंटर फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट के लिए आया है। डिप्टी मैनेजर में एमबीए फाइनेंस के लिए वैकेंसी आया हुआ है और एनपीसीआईएल में डिप्टी मैनेजर फाइनेंस का वैकेंसी आया आज। तो आप एनपीसीएल का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अदर पीएसयू का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट financecare.in पे विजिट करके आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोर्स में मिल जाएगा एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो लेक्चर मिलेगा फॉर प्रोफेशनल नॉलेज, चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेगा फॉर जीके जीएस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड प्रोफेशनल नॉलेज का नोट्स मिल जाएगा प्रोफेशनल नॉलेज का, और आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगा और आपको 100 प्लस पीएसयू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। मॉक टेस्ट सीरीज फ्रेंड आपको टोटली पेपर पैटर्न के बेसिस पर आता है। जस्ट आपका एग्जाम में पेपर पैटर्न आता है, उसी के बेसिस पर मॉक टेस्ट बनाया हुआ रहता है। तो आप कोई भी कंपनी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे वेबसाइट financecare.in में विजिट करके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और स्पेसिफिक एनपीसीएल का भी कोर्स अवेलेबल है फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स। तो कोर्स और वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपको सिंगल कोर्स चाहिए जिससे आपको हर कंपनी का प्रिपरेशन हो जाए, वो भी कोर्स अवेलेबल है। फाइनेंस करियर पावर पैक के नेम से आप इस कोर्स को परचेस करते हैं तो हर कंपनी का प्रिपरेशन आपको हो जाएगा। तो आपको कोर्स और वेबसाइट का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज ही financecare.in में विजिट करके आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फाइनेंस का मात्र एक ऐसा चैनल है जो डेली बेसिस वैकेंसी का अपडेट देता है और जो भी रिलेवेंट कंटेंट होता है एग्जाम से रिलेटेड हर चीज चैनल पर डिस्कस किया जाता है। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। वैकेंसी आई फिर न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वैकेंसी आई है। इसमें डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स पोस्ट की बात करूंगा। डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 48 आई है। बैकलॉग वैकेंसी एंड करेंट वैकेंसी आई है। बैकलॉग वैकेंसी इन लोगों का था 4 सीट था, जिसमें 2 सीट एसटी के लिए था एंड 2 सीट ओबीसी एनसीएल के लिए। करेंट वैकेंसी इन लोग का है डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स का 44 सीट के लिए वैकेंसी लाए हैं। करेंट प्लस बैकलॉग 4 ऐड कर देंगे तो टोटल 48 सीट के लिए वैकेंसी आई है। तो अनरिजर्व के लिए 18 सीट आई है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट आई है, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 4 एंड ओबीसी के लिए 12 सीट आई है। तो करेंट वैकेंसी में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 44 आई है और बैकलॉग भी ऐड कर लीजिएगा 4, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 48 आई है और इसमें पीडब्ल्यूबीडी के लिए सीट रिजर्व है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन मांगा गया है इसमें ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स है और आपके पास 2 ईयर रिकॉग्नाइज फुल टाइम एमबीए है, 2 ईयर रिकॉग्नाइज फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा है, या आपके पास फुल टाइम मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है और इंटीग्रेटेड एमबीए इन फाइनेंस है विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। तो आप इस फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल होने वाले हैं। जो 60% मार्क्स रखा गया है वो हर कास्ट कैटेगरी के लिए लेकिन यदि आप पीडब्ल्यूबीडी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके लिए 55% मार्क्स है तो भी आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। फर्स्ट तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए कोई भी डिसिप्लिन में, नॉट लेस देन 60% मार्क्स। उसके बाद आप एमबीए इन फाइनेंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फाइनेंस या मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज फाइनेंस या इंटीग्रेटेड एमबीए इन फाइनेंस विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स है तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। या आपके पास डुअल स्पेशलाइजेशन है विथ वन ऑफ द स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस तो भी आप इस फॉर्म फिलअप करने के लिए आप एलिजिबल होने वाले हैं। क्योंकि मेरे को लॉट्स ऑफ मैसेज आता है कि मैं मार्केटिंग एंड फाइनेंस दोनों में मेरा
स्पेशलाइजेशन है तो हम इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जी हाँ, आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं, क्योंकि इन लोग लिख दिए कि आपको कोई भी वन ऑफ द स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। यदि आप सीए, सीएमए, सीएफए जस्ट पास आउट है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, एक्सपीरियंस यहाँ पर नील मांगा गया है। बिल्कुल फ्रेशर के लिए वैकेंसी आई है। यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट आउट कर रहे हैं तो आप इस वैकेंसी को मस्ट फिलअप करिएगा, क्योंकि इतना अच्छा वैकेंसी बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है फाइनेंस डिवीजन में। ये कोल इंडिया के बाद सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने की मिल रहा है। एनपीसीआईएल में कोल इंडिया में वैकेंसी आई थी टोटल 99 सीट के लिए वैकेंसी आई थी। उसके बाद एनपीसीआईएल में टोटल नंबर वैकेंसी 48 आई है। तो आप इस वैकेंसी को जाने नहीं दीजिएगा। तो आप इस कंपनी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट फ्रांसकरियर.इन से आप कर सकते हैं। फ्रांसकरियर.इन पर इसका कोर्स अवेलेबल है और कोर्स और वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पे लेवल एंड अप्रोक्सीमेटली मंथली सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आपको पे लेवल आपको लेवल 10 पर आपको रिक्रूट करेंगे, जिसका बेसिक है 56,100 प्लस आपको डीए मिलेगा। डीए 55% मिलेगा विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2025 से जो चल रहा है, जिसका है 30,855। दोनों को ऐड करेंगे तो आपको पर मंथ सैलरी बनेगा 86,955 प्लस इसमें आप एचआरए वगैरह ऐड कर दीजिए और अदर अलाउंस होता है, ये सारा ऐड करिएगा ना तो यहाँ पर आपका सैलरी 1 लाख प्लस पर मंथ आपका बनने वाला है। इन लोग बता दिए कि अलाउंस वगैरह क्या क्या आपको मिलेगा इस कंपनी में। एक बार आप ये सब खुद से गो थ्रू कर लीजिएगा। आप एज लिमिट की बात करते हैं, एज लिमिट कौन किया जाएगा 27 नवंबर 2025 तक आपके पास मिनिमम एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। तो आप इस फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल होने वाला है। और एज पर गवर्नमेंट रूल जो रिलैक्सेशन मिल जाता है वो रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी ये सब कास्ट कैटेगरी के लिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनपीसीआई यूनिट्स और साइट्स है वहां पर मिलेगा, या हेड क्वार्टर मुंबई और अपकमिंग प्रोजेक्ट एनपीसीआईएल का है इन इंडिया, वहां पर आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि वो आपका पोस्टिंग कहाँ पर देंगे। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर 2 पार्ट में होने वाला है, 2 स्टेजेस में होगा। फर्स्ट स्टेज आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, सेकेंड स्टेज आपका होगा पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। पहले हम बात करते हैं स्टेज 1 का। स्टेज 1 में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 आएगा। आपको यहाँ पर टाइम अलॉटेड होगा फॉर द टेस्ट 120 मिनट्स आपको टाइम अलॉट किया जाएगा। यहाँ पर 2 सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। फर्स्ट सेक्शन होगा आपका मैनेजमेंट एप्टीट्यूड, जिसमें आपको पूछा जाएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इथिक्स इन पब्लिक सर्विस, आरटीआई एक्ट, इंग्लिश लैंग्वेज, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेक्शन 2 में आपको जो प्रोफेशनल डिसिप्लिन का सिलेबस है उससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन लोग सिलेबस बता दिए है, इसी पीडीएफ में अवेलेबल है, नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर 2 दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड किया गया था इसका डिटेल सिलेबस। तो आपको डिटेल सिलेबस का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद इस कंपनी का प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो सेक्शन 1 में आपको 50 क्वेश्चन आएगा एंड सेक्शन 2 में आपको 70 क्वेश्चन आएगा, जो कि आपको प्रोफेशनल डिसिप्लिन से पूछा जाएगा। यहाँ पर 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग 0.25 यानी कि 1/4 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर पर निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, यानी कि जनरल के लिए सिर्फ 40% है। यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो वो 30% मार्क्स लाना होगा क्वालिफाइंग मार्क्स। तभी आप फर्दर प्रोसेस के लिए आप शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं। फर्दर प्रोसेस आपका इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो फ्रेंड आप इस कंपनी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट finance-career.in पर विजिट करके आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। finance-career.in पर एनपीसीएल का कोर्स अवेलेबल है और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। तो कोर्स और मॉक टेस्ट का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज ही finance-career.in विजिट करिए और अपना प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर की बात करें तो एग्जाम सेंटर इन लोग मेट्रो सिटीज में लेंगे, जो कि है न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद में आपका एग्जाम सेंटर होने वाला है। अब बात करते हैं स्टेज 2, जो कि आपका इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू के लिए इन लोग को 1:5 के रेशियो में कैंडिडेट को बुलाएंगे, यानी कि 1 सीट के लिए 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। आपका पर्सनल इंटरव्यू आपका 100 मिनट्स का होने वाला है, जिसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा। यदि आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 60% मार्क्स लाना होगा। यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% मार्क्स लाना होगा इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू और
ऑनलाइन टेस्ट यानी कि सीबीटी के मार्क्स ऐड करके इन लोग फाइनल मेरिट लिस्ट बनाएंगे। तो इसका वेटेज है 50:50 यानी कि सीबीटी का भी वेटेज 50% रहेगा और इंटरव्यू का वेटेज आपका 50% रहने वाला है। तो आपको दोनों में अच्छा परफॉर्मेंस करिएगा तभी यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट कंपनी है जो दोनों का वेटेज सेम रखता है। मोस्ट ऑफ कंपनी जो होती है सीबीटी का वेटेज 80% रखती है, 80 to 70%, और रिमेनिंग 20 to 30% वेटेज वो इंटरव्यू के रखते हैं। तो जिनका सीबीटी अच्छा जाता है तो उनका सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा रहता है, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों एरिया में फोकस करना है, इंटरव्यू एंड सीबीटी में। तो आप इस कंपनी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट freelancecare.in से कर सकते हैं। जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे उनको रिवर्समेंट कर दिया जाएगा फॉर फर्स्ट क्लास एसी या थर्ड एसी बैग, जो भी शॉर्ट रूट रहेगा उसका आपको रिवर्समेंट कर दिया जाएगा। टू एंड फ्रो यानी कि आने जाने का दोनों का खर्चा आपको टिकट का रिवर्समेंट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं लैंग्वेज फॉर पर्सनल इंटरव्यू। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एग्जाम मतलब इंटरव्यू दे सकते हैं। जिस लैंग्वेज में आप एग्जाम इंटरव्यू देने के लिए आप कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में आप इंटरव्यू और एग्जाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। फॉर्म फिलअप इसका ऑनलाइन किया जाएगा। एनपीसीआईएल का करियर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। फॉर्म फिलअप करने से पहले फ्रेंड खुद से आपको इस नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू कर लेना है, उसके बाद ही इस नोटिफिकेशन को फिलअप करिएगा, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में एवरीथिंग मेंशन किया हुआ है, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन सा साइज में लगेगा, कहाँ पर विजिट करना है, हर एक स्टेप वाइज बताया हुआ है। एक बार अच्छे से इस नोटिफिकेशन को आप गो थ्रू कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, नहीं तो हमारे वेबसाइट freelancecare.in की ब्लॉग पोस्ट में मिल जाएगा, नहीं तो आप इनके वेबसाइट के थ्रू भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फी का। एप्लीकेशन फी फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 500 रुपीज लग रहा है। यदि आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एक सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट एम्प्लॉय ऑफ एनपीसीआईएल है तो आपके लिए एप्लीकेशन फी एग्जेप्टेड है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो फॉर्म फिलअप किया जाएगा कल मॉर्निंग 10 AM से। फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 27 नवंबर 2025 इवनिंग 5 PM तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सेम एप्लीकेशन फी पेमेंट करने का भी डेट है। तो आप इस कंपनी का फॉर्म कल से फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 27 नवंबर 2025 इवनिंग 5 PM तक आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ डेट फॉर क्वालिफिकेशन एज एंड पोस्ट एक्सपीरियंस का। वो है 27 नवंबर 2025 तक आपके पास क्वालिफिकेशन और एज है तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। तो फ्रेंड ये वैकेंसी आई थी एनपीसीआईएल में डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है। तो आप लोग के साथ मैं डिटेल नोटिफिकेशन डिस्कस कर दिया, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया था, एवरीथिंग। तो आप इस कंपनी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट freelancecare.in पर विजिट करके आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको नोटिफिकेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों पर शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।